हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। तो लास्ट क्लास में हमने किया था सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो उस सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता था कि जो टोटल रेजिस्टेंस आता था वो टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल किसके इक्वल था, वहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या था, आर। और आर किसके इक्वल था, वहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस के R3। तो वहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, डायरेक्ट ऐड थी वहाँ पे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं, डायरेक्ट। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस ये रहा। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एक रजिस्टर लिया जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने यहाँ पे है। उसके स्टार्टिंग एंड से, इसका स्टार्टिंग एंड ये रहा, उसके स्टार्टिंग एंड से दूसरे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग एंड को हमने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट किया। और उसके एंड पॉइंट से हमने किसको कनेक्ट किया, उसके एंड पॉइंट से। ऐसे हमने क्या किया, एक थर्ड रजिस्टर और लिया जिसका रेजिस्टेंस R3 है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से, और उसका जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट किया, उनके एंड पॉइंट से। तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं, जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं, सब के स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं एक ही पॉइंट पे कंबाइन, और सबके जो एंड पॉइंट होते हैं वे होते हैं एक ही पॉइंट पे कंबाइन। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट का जो सबका एक पॉइंट है उसको हम कनेक्ट करते हैं सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करेगा, इट मीन्स सेल या बैटरी। तो हमने क्या किया, इसके स्टार्टिंग एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही इन तीनों के जो एंड पॉइंट थे उन सबको किससे कनेक्ट किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये बैटरी यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगी, टोटल पोटेंशियल है यहाँ पे V। और जब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल V है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, I। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो करंट की डायरेक्शन होती है क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और हमने साथ में ये भी स्टडी किया था कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, क्या डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होता है। इस पॉइंट पे यहाँ से टोटल करंट आई था, इस पॉइंट पे आके जो टोटल करंट आई था वो किस में डिवाइड हो गया, इस मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस टोटल करंट कितना गया है, I1। और इसके अक्रॉस मान लेते हैं कितना गया है, I2। और इसके अक्रॉस मान लेते हैं कितना गया है, I3। अब यहाँ से I1 करंट फ्लो करेगा, यहाँ से I2 करंट फ्लो करेगा, यहाँ से I3 करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे फिर दोबारा से तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, वापस तीनों करंट यहाँ पे कंबाइन करके वापस क्या देंगे, यहाँ पे टोटल करंट I। तो सर्किट में से जो करंट फ्लो करेगा वो टोटल फ्लो करेगा I। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो डिवाइड होगा वो किस में डिवाइड होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। और टोटल पोटेंशियल यहाँ पे क्या था, V। तो देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या किया, 3 रजिस्टर्स लिए जिनका रेजिस्टेंस कितना, R1, R2 एंड R3। तो 3 रजिस्टर्स की जो वैल्यू है R1, R2 एंड R3, उनको कनेक्ट कर रखा है किसमें, पैरेलल में। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, सभी के स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पे, सभी के एंड पॉइंट एक पॉइंट पे, और जितने भी सारों के स्टार्टिंग पॉइंट थे उनको बैटरी के एक टर्मिनल से, और जो दूसरे पॉइंट थे उनको बैटरी के अदर टर्मिनल से। तो इसे बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या था, V। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज तो सेम होती है, करंट डिवाइड होता है। अब यहाँ पे जो चीज़ डिवाइड हो रही है, करंट डिवाइड हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल करंट निकाल लेते हैं, R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस और I3 के क्रॉस। तो टोटल करंट हमारे पास कितना था, I। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट रेजिस्टेंस। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा वो कितना होगा, उसको हम I1 मानते हैं यहाँ पे। तो I1 V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो हम यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेते हैं। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन में R। यहाँ पे क्या हो जाएगी, V अपॉन में R। वोल्टेज तो यहाँ पे सेम है, V अपॉन में क्या हो जाएगी, R1। तो हमारे पास करंट आ गया फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस, I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट निकाल लेते हैं सेकंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सेकंड
रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा उसको हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे I2, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा V/R2। ऐसे ही हम क्या करते हैं, सिमिलरली थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या फाइंड करते हैं, करंट, वो क्या आ जाएगा I3 क्या हो जाएगा V/R3। अब हमारे पास का टोटल करंट यहाँ पे क्या था, I था, टोटल करंट I था, तो हमें पता है कि जो टोटल करंट है यहाँ पे टोटल करंट क्या I है, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे I1 + I2 + I3। अगर यहाँ पे I टोटल करंट है तो टोटल करंट के लिए टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे करंट के लिए क्या आ जाएगा V/R। तो यहाँ पे टोटल करंट I की वैल्यू कितनी है, V/R। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में I की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे V/R, I1 की वैल्यू पुट कर देंगे V/R1, R2 की वैल्यू पुट कर देंगे V/R2 और R3 की वैल्यू पुट कर देंगे V/R3। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की V/R, I1 की वैल्यू पुट की हमने V/R1, इसकी वैल्यू पुट की हमने V/R2, इसकी वैल्यू हमने पुट की V/R3। अब तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे तो V/R है, यहाँ पे क्या कॉमन है, V कॉमन है, तो 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा, जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट थे पैरेलल में सबका क्या कर देंगे, यहाँ पे इन्वर्स ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़ते हैं और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं, इन्वर्स होके। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट। तो यहाँ पे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 30 रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना दे रखा है 10 ओम, सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना दे रखा है 20 ओम, थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना दे रखा है 40 ओम। तो फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, और हमें पता है कि पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, इनवर्स। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना हमने, तो 1/R = 1/R1, उसकी वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे क्या 1/20 और यहाँ पे कितनी है 1/40। तो तीनों का यहाँ पे एलसीएम लेंगे 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमने इनका एलसीएम लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो कितना हो गया यहाँ पे 7/40। तो यहाँ पे हमारे पास तो 1/R की वैल्यू आई है 7/40, लेकिन हमें तो R की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे R को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो R ऊपर जाएगा, यहाँ पे 40 भी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/7। तो हमारे पास ये क्या आ गया यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 40/7 ओम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।